यूट्यूब वीडियो। आई होप आप सबको ही ठीक होंगे, हेल्दी होंगे। तो सेकेंड एंड थर्ड मंथ की प्रेगनेंसी शेयर करूँगी, क्या क्या टेस्ट एंड अल्ट्रासाउंड्स हुए मेरे। और राइट नाउ मैं आपको आज अलग लोकेशन पे नहीं दिख रही तो आज हम जा रहे हैं कॉस्को, सिर्फ ऐसे ही एक राउंड मारने, क्योंकि मेरे हस्बैंड अपने फ्रेंड के साथ जा रहे हैं। तो मैंने सोचा मैं भी चली जाऊँ, एक वॉक हो जाएगी। वैसे कॉस्को कोई वॉक करने तो नहीं जाता है, पर हम वॉक करने जाते हैं। तो यहाँ पर मैं बैठ के उनकी वेट कर रही हूँ, वो मेरे को पिक करेंगे ऑफिस से आते आते, और मैं साथ में खा रही हूँ चने। वॉक भी ज़रूरी है गाइस प्रेगनेंसी में, और वैसे भी ज़रूरी है आपकी डेली लाइफ में भी, तो वॉक ज़रूर कीजिए। जैसे कि आपको पता है कि मैं नई नई वीडियोस डालना शुरू किया है मैंने अभी, तो मेरे को पब्लिक में शर्म आती है वीडियो बनाने में, पर मैं ट्राई करूँगी, क्योंकि ट्राई तो करना ही पड़ेगा। कब तक मैं अंदर ही बैठ के वीडियो बनाऊँगी। आपको मेरे को कनाडा का भी सिस्टम, लाइफस्टाइल सब दिखाना है। तो मैं खा रही हूँ चने और कर रही हूँ अपने हस्बैंड की वेट, और हम मिलते हैं आपको कॉस्को जाके। बाय। Baila conmigo bajo la luna, el ritmo calienta, siente la हेलो गाइस, तो हम कॉस्को जाके आ गए हैं। कॉस्को जाके भाई मेरे से व्लॉग नहीं बन रहा है गाड़ी में, क्योंकि मैंने कभी ऐसे व्लॉग बनाए नहीं है, मेरे को शर्म आ रही है। 2000 years later. हेलो हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कॉस्को जाके आ गए थे काफ़ी दिन हो गए, और मैं आके व्लॉग बनाना भूल गई थी, पर कोई बात नहीं, आज हम व्लॉग कंटिन्यू करेंगे। मेरी सेकेंड एंड थर्ड मंथ ऑफ प्रेगनेंसी में आपके साथ बताऊंगी क्या क्या प्रोसेस हुआ उस दौरान। तो हम चालू करते हैं अपनी वीडियो। ओके, सो हुआ ऐसे कि हमने घर पर प्रेगनेंसी टेस्ट किया, तो उसमें प्रेग्नेंट आया, तो हमने उसी टाइम डॉक्टर से अपॉइंटमेंट बुक करी डॉक्टर के साथ, और हम अपॉइंटमेंट वाले दिन डॉक्टर के पास चले गए। जाते ही डॉक्टर ने मेरे को एक लंबी सी लिस्ट प्रोवाइड कर दी, जिसमें सब कुछ लिखा हुआ था कि कौन कौन से वीक क्या क्या होने वाला है। तो पहले तो मैं ये लिस्ट देख के डर गई कि इतना कुछ होने वाला है मेरे साथ, पर इट्स ओके, इट इज़ व्हाट इट इज़। तो ठीक है, डॉक्टर ने लिस्ट प्रोवाइड कर दी। डॉक्टर ने मेरा बीपी, हाइट, वेट, ऑक्सीजन टेस्ट किया, एंड यूरिन भी टेस्ट किया उन्होंने। मेरा यूरिन उन्होंने बोला कि अब हर मंथ, हाँ मेरी अपॉइंटमेंट उन्होंने हर मंथ की बुक कर दी थी, आने वाले एवरी मंथ्स जब तक मैं प्रेग्नेंट हूँ मेरे को हर मंथ उनके पास जाना है। वो मेरा ये सब कुछ टेस्ट करेंगे, इंक्लूडेड यूरिन भी। तो मैं आपको बताती हूँ कि लिस्ट में क्या क्या लिखा हुआ है। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में आपको क्या कुछ करवाना है, इसमें लिखा हुआ है सबसे पहले 0 to 11 वीक्स में क्या क्या करवाना है। तो 0 to 11 वीक्स मतलब ये तो नहीं है कि आप पहले ही महीने कुछ करवा रहे हो, क्योंकि पहले महीने आपको भी नहीं पता है। जब आपको पता होता है तब तक आपका 5th-6th वीक स्टार्ट हो गया होता है। तो इसमें लिखा हुआ है कि सबसे पहले तो आप डॉक्टर के पास गए हो, तो आपका सबसे पहले क्या चेक होगा, प्रेगनेंसी चेक होगा। वो भी अपने तरफ से कंफर्मेशन करेंगे कि हाँ आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं। तो ये आपका हो सकता है आइदर ब्लड टेस्ट से और यूरिन टेस्ट से, तो वो आपको डॉक्टर बताएंगे कि आपको क्या करवाना है। तो मेरा तो दोनों ही हुआ था, यूरिन भी ब्लड भी। और उसके बाद वो आपको प्री नेटल ब्लड वर्क्स दे देते हैं, डिटेल्ड फॉर्म, मतलब उसमें आपका सारा बॉडी का A to Z सब कुछ ही होएगा। कोलेस्ट्रॉल, हीमोग्लोबिन, और आपके वाइटामिन्स, थायराइड क्योंकि मेरे को पहले था, तो मेरे को फिर से उन्होंने लिख के दिया था थायराइड का टेस्ट इस बार। तो एक डिटेल्ड ब्लड टेस्ट होगा आपका, और आपको करवाना है एक डेटिंग स्कैन, उसको बोलते हैं USG डेटिंग स्कैन। इसका मतलब अल्ट्रासाउंड स्कैन ही होता है, जो अर्ली प्रेगनेंसी पे होता है, अराउंड 6 to 12 वीक्स के अंदर। ठीक है, 6 to 12 वीक्स में आपको ये करवाना होता है, जिसमें
तो एक तो आपकी प्रेगनेंसी कंफर्म होती है, आपका ड्यू डेट पता चलता है, बेबी का एज कितना हो गया, मतलब आपका बेबी कितने वीक्स का हो गया है वो उसमें पता चलता है, और आपके बेबी की हार्ट बीट भी तब चेक होती है, हार्ट बीट, और आपके कितने बेबीज़ हैं, एक है, ट्विंस हैं, ये सब कुछ। तो ये एक अर्ली अल्ट्रासाउंड टेस्ट होता है जिसमें ये सब इंफॉर्मेशन वो आपको प्रोवाइड करते हैं आफ्टर अल्ट्रासाउंड कि हाँ ये कुछ है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका 11 to 13 वीक्स वाला, ठीक है। 11 to 13 वीक्स के बीच में आपको करवाना जो होता है वो है EPS स्क्रीनिंग। EPS स्क्रीन होता है एक्सपेंडेड प्रीनेटल स्क्रीनिंग, जिसमें आपका ब्लड टेस्ट भी होगा और अल्ट्रासाउंड भी होगा, ठीक है। ये आपके बेबी में डाउन सिंड्रोम चेक करने के लिए होता है, कोई बर्थ डिफेक्ट चेक करने के लिए होता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, ये आप मिस नहीं कर सकते हो। यहाँ ओंटारियो में तो अगर आपने ये मिस कर दिया टेस्ट तो इसका $750 पेनल्टी लगती है। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये बेबी के लिए इम्पोर्टेंट है, दैट्स वाई। तो ये हमारे अल्ट्रासाउंड और ब्लड टेस्ट्स होते हैं आपके फर्स्ट 3 मंथ्स के अंदर। और इसी में मैं ऐड करने वाली हूँ कि मेरे सिम्टम्स क्या क्या थे। तो जितना कि मैंने सुना था कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में बहुत ही ज़्यादा वॉमिटिंग होती है, तो टच वुड मेरे साथ कोई ऐसा सीन नहीं था, मेरे को कोई वॉमिटिंग नहीं हुई। हाँ, मेरे को मॉर्निंग सिकनेस, नोजिया फील होता था, मेरे को वॉमिट फील होता था, पर मेरे को वॉमिट नहीं आई। ऐसा कुछ नहीं हुआ मेरे को कि मेरे को कोई फूड की स्मेल आ रही है, मैं किचन में नहीं जा सकती, मेरे को दूध उबल रहा है तो मैं वो स्मेल नहीं कर पा रही हूँ, कुछ बन रहा है तो मैं रूम से बाहर नहीं निकल सकती। तो मेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं था, मैं ऑल सेट थी। सिर्फ हाँ, मेरे को दिन के फर्स्ट हाफ में ऐसा वॉमिट फील होता था, मेरे को वॉमिट कभी नहीं आई। मेरे को 4 to 5 टाइम्स, मेरी मतलब अभी तक की प्रेगनेंसी में मेरे को 5 to 6 टाइम्स ही वॉमिट हुई होगी, वो भी मेरी गलती तो नहीं, मतलब मैंने वो देखा कि क्यों हुई है। तो वो ये होता था कि जब भी मैं अपनी आयरन की या प्री नेटल वाइटामिन अगर मैं खाली पेट सवेरे खा लेती थी, क्योंकि डॉक्टर ने बोला था कि हाँ इसको लेना है आपको खाली पेट, या तो खाना खाने के 1-2 घंटे बाद, मतलब उस टाइम लेनी है। तो जब मैं भी बिना कुछ खाए खा लेती थी तब मेरे को साथ की साथ ही वॉमिट हो जाती थी। तो फिर मैंने वो चीज़ बंद कर दी तो मेरी वॉमिट भी बंद हो गई। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मेरे कुछ खास सिम्टम्स नहीं थे, यही था मॉर्निंग सिकनेस और नोजिया। प्रिकॉशंस की बात भी मैं करना चाहती हूँ कि आप प्रिकॉशन क्या क्या ले सकते हो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में। हाँ, अब आपको पता चल गया, आप प्रेग्नेंट हो गए हो तो आप अपनी भागा दौड़ी थोड़ी कम कर दो, अपने लाइफ में स्लो हो जाओ। ऐसे नहीं कि आप सब कुछ काम धंधा छोड़ के बैठ जाओ, कि अब एकदम ऐसे स्ट्रेच या अपने बॉडी को बहुत ज़्यादा लोड मत दो, ऐसे थोड़ा स्लो हो जाओ, धीरे धीरे काम करो। बेड में भी एकदम लेट नहीं जाना है कि आराम देना है इसका मतलब ये नहीं है कि बेड में ही लेट गए, कुछ कर ही नहीं रहे हो। वॉक करो, एक्टिव रहो, लाइट एक्सरसाइजेस करो, धीरे धीरे सब कुछ, मतलब आप समझ रहे हो मैं कैसे बोल रही हूँ कि आपको फोर्सफुली नहीं कोई भी काम करना है, दौड़ दौड़ के नहीं करना है, आराम से अपना थोड़ा सा अपनी लाइफ को, अपने डे टू डे रूटीन को स्लो कर लो, करो सब कुछ, एक्टिव रहो, एक्टिव रहना बहुत इम्पोर्टेंट है। पर थोड़े से अब अंडर कंट्रोल हो। एंड यस, इसी में मेरे को ऐड करना था कि जब मेरे ब्लड वर्क्स की रिपोर्ट आ गई तो उसमें मेरे थायराइड जो था, जो कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि 6.53 है, रेंज से बाहर है, वो इस बार और भी ज़्यादा हाई आया था, जो कि था 11 पॉइंट समथिंग। और ये देख के तो मैं डर गई थी ऑब्वियसली। तो मैंने तुरंत ही डॉक्टर से फिर कांटेक्ट किया, उनको बताया कि मेरा थायराइड इतना हाई आया है। उनके पास ऑलरेडी रिपोर्ट्स चली जाती हैं, तो उन्होंने मेरे को बोला कि वेट करो, क्योंकि वो ट्राई कर रहे थे थायराइड स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करने की कि वो मेरे को उधर रिफ़र कर पाएँ, पर 1 मंथ ऐसे ही निकल गया।
थायराइड स्पेशलिस्ट नहीं मिला। यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा लाइन होती है पेशेंट्स की डॉक्टर्स के पास, तो आपका नंबर जिस नंबर पे है, आपकी बारी तभी आने वाली है। तो 1 मंथ हो गया और मेरी कोई दवाई स्टार्ट नहीं हुई थायराइड की, क्योंकि उनका कुछ कॉल बैक आया ही नहीं या रिप्लाई बैक आया ही नहीं मेरे डॉक्टर को, थायराइड स्पेशलिस्ट का। तो फिर मेरे डॉक्टर ने मेरे को थायराइड की मेडिसिन प्रिस्क्राइब करी, फिर मैंने वो लेना स्टार्ट किया और उसके बाद फिर मेरा थायराइड नॉर्मल रेंज में आता है। उसके बाद हमने 1-2 बार और ब्लड टेस्ट करवाए, क्योंकि फिर रेगुलर आपका थायराइड चेक होता है कि आपकी रेंज नॉर्मल है कि नहीं। एंड यस, उसके बाद मेरा थायराइड नॉर्मल रेंज में आता है। पर गाइस, मैं बहुत ज़्यादा डर गई थी जब मैंने देखा कि मेरा थायराइड इतना ज़्यादा बढ़ गया है, 11 पॉइंट समथिंग आ गया है। क्योंकि हम क्या करते हैं, सभी करते होंगे आई थिंक, कि जब भी कुछ छोटी से छोटी प्रॉब्लम भी आपको हो जाती है, तो आप चैट जीपीटी गूगल करने लग जाते हो कि ये हो गया तो अब क्या होगा, ऐसा हो गया तो अब क्या होएगा। तो वहाँ से जो रिजल्ट दिखता है ना, वो बहुत ही ज़्यादा स्कैरी होता है। तो इसीलिए कम देखा करो। आई नो, मैं भी देखती हूँ, पर नहीं देखना चाहिए। सब कुछ टाइम टू टाइम अच्छा ही होता है। अच्छा सोचोगे अच्छा होएगा। आप अच्छे से रहो, अपना माइंड फ्रेश रखो, अच्छा सोचो, वॉक करो, एक्सरसाइज करो, अच्छा खाना खाओ। ये सब करने से ही सब कुछ अच्छा अच्छा होएगा। पॉजिटिव रहो। तो यही मेरे को आपको शेयर करना था आपके साथ, मेरे थायराइड से रिलेटेड। तो ये सब था मेरा फर्स्ट ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस। मैंने आपके साथ सब कुछ शेयर किया, मेरे डॉक्टर विजिट, अल्ट्रासाउंड, ब्लड टेस्ट, मेरे सिम्टम्स, प्रिकॉशंस। अगर मैं कुछ भूल रही हूँ, अगर ये सब चीज़ों को साइड करके कुछ और है आपके मन में, तो आप मेरे को पूछ सकते हो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग माई व्लॉग। आई होप आपको मेरे व्लॉग अच्छे लग रहे होंगे। मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में सून। देखते हैं वो क्या होने वाली है। तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।